हर हर महादेव, जय माता दी। हम कल की कथा में आगे चलते हैं। नारद जी आगे कहते हैं उनसे कि हे यदु श्रेष्ठ, अगर आप अपने पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, जैसे कि आप परेशान हैं कि आपका पुत्र वापस नहीं आया, उसके लिए आप अंबिका देवी की आराधना कीजिए, क्योंकि उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण हो सकता है। जब नारद जी ने ये बोला तो वसुदेव जी सुनते ही बोले कि पर हे भगवानी, देवी हैं कौन? वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली हैं? उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? ये प्रश्न सुनने के बाद नारद जी ने उन्हें कहा कि विस्तार पूर्वक वर्णन करने में तो कोई समर्थ है नहीं, परंतु मैं संक्षेप में जो कुछ कह रहा हूँ उसे आप सुनिए। और नारद जी ने कहा, जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परात्परा देवी हैं तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन के कारण रूपा हैं, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वे ही परम विद्या स्वरूपा हैं और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। अतः वसुदेव जी, आप नवरात्रि विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इन श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, क्योंकि एक यही पुराण है जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र को प्राप्त कर लेंगे। और इस पुराण का पाठ और श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग और मोक्ष वैसे भी कभी दूर नहीं होता। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो वसुदेव जी ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके आगे पूछा कि हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृतांत मुझे याद आ गया, मैं उसे कह रहा हूं, अब आप भी सुनिए। वसुदेव जी कहते हैं कि पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर जब वो बहुत भयभीत हो गया था तो भार्या सहित उसने मुझे बंदी बना लिया था और तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस वो मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या जो देवी देवकी हैं, उन्होंने बहुत ही शोकाकुल होकर दिन रात रोना आरंभ कर दिया और उसके पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन और पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए मैंने उनसे देवकी के दुख की सारी बात बता दी और ये कहा कि हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः आप मुझ आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। इसके अनंतर दया निधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझे कुछ कहने लगे। मैं वो भी आपको बताता हूँ नारद जी। गर्ग जी ने मुझसे कहा, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती हैं। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उसकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। अब गर्ग मुनि ने तो ऐसा कह दिया और मैं इतना प्रसन्न हो गया और उस समय अपनी पत्नी सहित मैं मुनिश्रेष्ठ गर्ग को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने उनसे कहा कि हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दें। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी नहीं कर सकता, अतः हे महामते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। और नारद जी, मेरे इस प्रकार कहने पर मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण अवश्य करूंगा।
मेरे द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए और वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जब पूजा आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, मैं प्रसन्न हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य होगी और समस्त प्रकार के पाप और अनाचार रूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त करके स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गुरुकुल और गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे और तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा व कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और वहां पर वह निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से वापस मथुरापुरी में आ गए। अब आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की जब बात सुनी वसुदेव जी ने, तो वसुदेव जी कहते हैं कि हे नारद, मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और आनंद से विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के अत्युत्तम महात्म्य को जान रहा हूँ और हे देवर्षि, आज भी आपके मुख रविंद से मैंने वही देवी महात्म्य को सुन लिया है। अतः हे प्रभु, अब आप ही मुझे देवी श्रीमद् भागवत सुनाइए और हे दया निधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ मुहूर्त नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा का शुभारंभ किया। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के शमनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ किया। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निस्सृत अमृत रूप श्री देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण और जामवन के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहारों से जामवन का शरीर शिथिल पड़ने लगा। एक समय वो भी आ गया जब जामवान को भी पूर्व काल की सारी घटनाएं याद आ गईं और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर और लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे कृष्ण, वे राम तो आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा कर दें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ, अतः मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जामवन का वचन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो वे प्रेम पूर्वक बोले, हे ऋषिराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात ऋषिराज जामवन ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके सम्यंतक मणि और उसके साथ ही अपनी पुत्री जामवती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जामवती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण किया और ऋषिराज जामवन से विदा लेकर वे द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। उधर द्वारका में उदार हृदय श्री वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोज कराया और नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट भी किया। जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव जी को आशीर्वाद वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय
भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए अपनी पत्नी जामवती के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वसुदेव जी और उपस्थित जन समूह की आंखें हर्षित रेख के अश्रुओं से परिपूर्ण हो गई। अश्रु बहने लगे और वे सभी परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव और श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति और शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात और कलंकनाशक चरित्र का पाठ और श्रवण करता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार इसके साथ ही यहाँ पर द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। आगे हम कल चर्चा करेंगे कि श्रीमद् देवी भागवतम का क्या महात्म्य है और राजा सुद्युम्न की कथा उसमें कैसे आती है, ये चर्चाएं हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय माता दी।